हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं किरण प्रकाशिकी में प्रकाश अपवर्तन के बारे में। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं किरण प्रकाशिकी में। प्रकाश किरण हमेशा एक सीधे मार्ग में गति करती है, यानी कि वो कभी भी वक्राकार मार्ग में नहीं चलती, एक सीधी रेखा में गमन करती है। अब अपन बात करेंगे कि जब माध्यम परिवर्तित होता है, यानी कि जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम आता है तो क्या होता है प्रकाश के साथ, और किसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हम यहाँ एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। ये हमारी माध्यम हुआ, पहला माध्यम। यहाँ हमने जल ले लिया, ये हमारा जल हुआ। इसके ऊपर यहाँ पर हवा है, तो अपन बात करेंगे यहाँ हवा से जल में कोई भी प्रकाश की किरण जा रही है। जैसे ये देखो, सीधी रेखा में गमन करते हुए जाएगी ये प्रकाश की किरण, और यहाँ तक, इस बिंदु तक ये सीधी रेखा में ही पहुँचेगी। लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये अपन बात करने वाले हैं प्रकाश अपवर्तन के दौरान। अब देखिए, इस प्रकाश किरण को यहाँ से इधर जा रही थी, तो इस प्रकाश किरण को जाना चाहिए सीधी रेखा में, यानी कि इसका वास्तविक जो मार्ग है वो इधर होना चाहिए था। ये इसका वास्तविक मार्ग होना चाहिए था। लेकिन चूंकि यहाँ माध्यम बदल जाता है, यहाँ एक माध्यम से जब भी दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो वो अपने मार्ग से मुड़ जाएगी। यही घटना प्रकाश अपवर्तन होती है। जब प्रकाश की किरण है सीधी रेखा में गमन करती हुई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो क्या करती है, अपने जो वास्तविक मार्ग है उस पर नहीं जाती, वो किसी अन्य मार्ग पर जाती है, यानी कि वो अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। तो अपन बात करेंगे, यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं इस बिंदु पर। यहाँ एक अभिलंब बना देते हैं, ये हमने एक अभिलंब बना दिया। अब ये प्रकाश किरण क्या होगी, अपने मार्ग से मुड़ जाएगी। हो सकता है प्रकाश किरण इधर मुड़े या इधर मुड़े, ये बात हमें आगे पढ़नी है। फिलहाल हम इसको इधर बना देते हैं। ये हमने एक चित्र बना दिया। आगे की बातें हैं किधर मुड़ेगी, तो हम यहाँ प्रकाश अपवर्तन के बारे में बात करते हैं। ये वाली जो सतह है, ये दोनों माध्यमों को, इस सतह के ऊपर हवा माध्यम है और नीचे जल माध्यम है, इसलिए इस सतह का नाम है माध्यम पृथक्कारी सतह। माध्यम पृथक्कारी सतह, ये हुई माध्यम पृथक्कारी सतह। तो अपन यहाँ प्रकाश अपवर्तन की परिभाषा लिखेंगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यहाँ तक तो सीधी आएगी, ये पृथक्कारी सतह, यहाँ पहुँचते ही वो अपने मार्ग से क्या होगी, मुड़ जाएगी। यही घटना क्या होती है, प्रकाश का अपवर्तन होती है। यहाँ हम बात करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स की। ये ए बिंदु दे देते हैं, इसको ओ पॉइंट दे देते हैं, ये एम एन हो जाएगा, और इसको बी बोल देते हैं। यहाँ जो कोण होता है ये होता है आई कोण, और ये वाला जो कोण होता है ये होता है आर। तो यहाँ हम कुछ बिंदु के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपतित किरण। ए से लेकर ओ तक की जो किरण है वो आपतित किरण होगी। देखिए, यहाँ पहला माध्यम जहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है वो आगे जाके दूसरे माध्यम में जाती है, तो पहले माध्यम में जो प्रकाश की किरण है पृथक्कारी सतह से पहले वाली जो किरण है उसको आपतित किरण कहा जाएगा। यानी ए
ओ हमारे लिए आपतित किरण होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं अपवर्तित किरण के बारे में। तो अपन बात करें दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की किरण है, यानी यहाँ से आगे पृथककारी सतह जो ये है, इससे आगे की यहाँ से यहाँ ये वाली जो किरण है, ये हमारे लिए अपवर्तित किरण का कार्य करती। इस सतह के बाद जो दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण है उसको कहते हैं अपवर्तित किरण। तो यहाँ पे O से B तक हमारी अपवर्तित किरण होती है। उसके बाद नंबर 3 अभिलंब के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ अपन बात करेंगे, देखिए जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण टकराती है, पृथककारी सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण टकराती है वहाँ पर सतह के लंबवत एक रेखा खींचते हैं। पृथककारी सतह है ये, इसके बिंदु O पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है, तो बिंदु O पर हम लंबवत रेखा जो खींचेंगे उसी को अभिलंब कहते हैं। तो हमारे लिए MN क्या कार्य करेगा? अभिलंब का कार्य करेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को I से लिखा जाता है। आपतन कोण को I से लिखा जाता है। तो हम पहले भी ये बात कर चुके, ये वाली जो प्रकाश की किरण है ये आपतित किरण है और ये हमारा अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो भी कोण है उसको आपतन कोण कहा जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं अपवर्तन कोण की। अपवर्तन कोण को यहाँ R से लिखेंगे और ध्यान से सुनोगे मेरी बात। यहाँ भी अभिलंब, ये हमारा अभिलंब हुआ और ये हमारी अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो भी कोण है उसको R से लिखे हैं अपवर्तन कोण। ये वाले कोण को हम क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे कुछ सरल, सघन और विरल माध्यम के बारे में। देखिए कुछ पारदर्शी माध्यम होते हैं जिनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें निर्वात। निर्वात पारदर्शी होता है। उसके बाद अपन बात करें नंबर 2 हवा होती है। नंबर 3 जल होता है। नंबर 4 कांच होता है। नंबर 5 हीरा। ये मोस्ट माध्यम है, इनकी ही अपन बात करेंगे। देखिए इनमें ऊपर जाने पे ये विरल हो जाते हैं, सबसे विरल होगा, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे माध्यम सघन होते जाते हैं। जैसे जैसे नीचे जाएंगे माध्यम सघन होते जाते हैं। यानी किसी भी दो की तुलना करें, इन दोनों में सघन माध्यम कौन सा है? नीचे वाला है। विरल कौन सा है? ऊपर वाला है। इन दो की बात करें तो सघन माध्यम जल होगा। अगर इन दो की बात करें तो सघन माध्यम कांच होगा। तो ऐसे अपन इनमें तुलना कर सकते हैं। इन दोनों को लगभग समान ही समझा जाता है। ये दोनों माध्यम लगभग समान समझे जाते हैं। ये दोनों माध्यम लगभग समान समझे जाते हैं हवा या निर्वात के बारे में। अब अपन इनमें से बात करेंगे कि ये विरल माध्यम, ऊपर की तरफ विरलता आती है, नीचे जाते ही सघनता बढ़ने लगती है। तो हम यहाँ बात करेंगे जब कैसे प्रकाश किरण जाएगी तो कैसे वो मुड़ती है इसके बारे में। ये हमारी पृथककारी सतह बना ली हमने, ये पृथककारी सतह बनाई। अब उसके बाद ये विरल माध्यम है, ऊपर सतह के ऊपर माध्यम विरल है और नीचे वाला माध्यम सघन है। प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो किधर मुड़ेगी? ये हम अभिलंब खींच देते हैं।
देखिए ये बात थी, प्रकाश किरण कहाँ है, पहले विरल में है और बाद में कौन से माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम में जाएगी। इसका ये वास्तविक मार्ग हो गया, तो ये मुड़ जाएगी अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, इस तरफ घूम जाती है। किसकी तरफ मुड़ जाएगी, तो ये पॉइंट नंबर 1 याद रखना है अपने को। उसके बाद अपन बात करेंगे अगर उल्टा हो, पहले वाला माध्यम सघन हो, यानी कि ये वाला माध्यम सघन हो और बाद वाला माध्यम क्या हो, विरल हो, तो हम यहाँ बात करेंगे प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, सघन से विरल में। जब सघन से विरल में जाए तो प्रकाश किरण अपने मूल मार्ग से अभिलंब की तरफ इधर नहीं मुड़ेगी, क्या होगी, दूर हट जाएगी, यानी कि ये इस तरफ मुड़ने वाली है, अभिलंब से दूर मुड़ने वाली है, ये इधर मुड़ जाती है। और ये वाला कोण आई होता है और ये वाला कोण आर होता है। इस स्थिति में आर का मान अधिक होता है। तो नंबर 2 अपन बात करेंगे। तो ये थी 2 बातें हमारी। जब सघन से विरल में जाएगी तो दूर हटेगी और जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है।